So hello friends, here we come up with the another session of 7 pages a day and I am very sorry कि कल मैं वो 7 pages नहीं कर पाई थी. But yes, before going to bed जब मैंने ग्रुप में वो मैसेज भी डाला था उसके बाद मुझे थोड़ी देर नींद नहीं आ रही थी. बट मैंने वो 7 पेज खुद से तो पढ़ लिया था, बट हाँ वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी. सो इसलिए मैं आज वो 7 एंड जो कमिंग 7 पेजेस है वो दोनों कंबाइन करके करूँगी. ठीक है, तो पहले 7 पेजेस का वीडियो अपलोड हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट 7 पेजेस का बाद में अपलोड करूँगी. सो हमने लास्ट पॉइंट जो उस दिन पढ़ा था इट वाज रिगार्डिंग दिस प्री एक्लेम्शिया एंड एक्लेम्शिया. ठीक है, तो प्री एक्लेम्शिया में जो है इट लेटर ऑन प्रोग्रेसेस टू एक्लेम्शिया एंड एक्लेम्शिया में हमारा क्या हो जाता है, कन्वर्जन्स आ जाते हैं, है ना. Now coming to the page number 78 and page number 78 का first point says that magnesium sulfate given parenterally is given to lower the BP and as an anticonvulsant, central nervous depressant, and thus it can prevent seizures in a client with pregnancy-induced hypertension. So magnesium sulfate is a drug of choice when the female is having seizures. ठीक है, तो जिस भी फीमेल को सीजर्स है PIH में then it will she will be given this magnesium sulfate. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल magnesium sulfate जो होता है what it can cause. ठीक है, तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हमारा जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स है उसको लॉस करा सकता है एंड इफ़ इट इज़ कंटिन्यूड. ठीक है, उसका एडवर्स इफेक्ट अगर नहीं वहाँ पे रोका गया देन इट कैन फर्दर लीड टू रेस्पिरेटरी डिप्रेशन. ठीक है, सो द एग्जाम्पल्स ऑफ दीज डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस आर ओके. सो जो इसका मैग्नीशियम सल्फेट है सबसे पहले तो आपका डीप टेंडन रिफ्लेक्स को ख़राब करेगा, और अगर आपने तभी भी सही नहीं किया चीज़ों को तो आपका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी आगे हो सकता है. सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस? दीज आर पटेलर रिफ्लेक्स, एल्बो रिफ्लेक्स एंड एचिलिस टेंडन रिफ्लेक्स. ठीक है, देन जो इसका एंटीडोट है दैट इज़ कैल्शियम ग्लूकोनेट. सो इट रिवर्सेस द इफेक्ट ऑफ मैग्नीशियम एंड शुड बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट यूज़ व्हेन द विमेन रिसीव्स मैग्नीशियम सल्फेट. सो जब भी मैग्नीशियम सल्फेट चल रहा है किसी का भी, कैल्शियम ग्लूकोनेट शुड बी अवेलेबल एज अ एंटीडोट फॉर दैट. ठीक है, देन मैग्नीशियम जो होता है इट इनहिबिट्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, तो जो मैग्नीशियम है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को भी इनहिबिट करता है. सो इफ़ अ विमेन इज रिसीविंग दिस मैग्नीशियम सल्फेट शी शुड रिसीव ऑक्सीटोसिन ऑल्सो टू स्ट्रेंथन हर लेबर कॉन्ट्रैक्शंस. ठीक है, तो ये दोनों चीज़ याद रखना, कैल्शियम ग्लूकोनेट होना चाहिए, ऑक्सीटोसिन भी मिलना चाहिए क्योंकि इट विल स्ट्रेंथन हर लेबर कॉन्ट्रैक्शंस विच वर डिप्रेस्ड बाय दैट मैग्नीशियम. ठीक है, देन जेस्टेशनल डायबिटीज़ कमिंग टू दिस. इसमें क्या हो जाता है, earlier she was not having this diabetes but during her pregnancy she has this diabetes. it is gestational diabetes. ठीक है, so इसमें abnormal glucose tolerance हो जाता है due to decreased effectiveness of insulin during the second and third trimester. ठीक है, then untreated रहेगा तो it can lead to polyhydramnias that is excessive amniotic fluid and macrosomia that is the large fetus. ठीक है, uncontrolled glucose metabolism is also associated with an increased incidence of preeclampsia, stillbirth, neonatal hypoglycemia, respiratory distress syndrome and premature delivery. So the female who are having these uncontrolled glucose metabolism उनमें preeclampsia होने का चांस हो जाता है, स्टिल बर्थ होने का चांस हो सकता है, when the baby is born after that उसको neonatal hypoglycemia होने का चांस हो सकता है, then respiratory distress syndrome होने का चांस हो सकता है and premature delivery is one of the complication of this gestational diabetes. Next coming to placenta previa. So placenta previa में क्या होता है, it is a condition in which placenta totally या तो complete या partial, ठीक है, या फिर पार्शली क्या होगा, सर्वाइकल ऑस जो होगा दैट इज़ द ओपनिंग ऑफ द सर्वाइक्स उसको कवर अप कर लेता है. ठीक है, या तो पार्शली कवर करेगा या तो कम्प्लीटली कवर करेगा. इट इज़ प्लासेंटा प्रिविया. ठीक है, एंड द प्लासेंटा में बी इम्प्लांटेड. हाँ, तो और जो प्लासेंटा होता है वैसे यूजुअली अपर सेगमेंट में इम्प्लांट होता है, बट इन दिस प्लासेंटा प्रिविया इट मे बी इम्प्लांटेड इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट एंड
विद और विदाउट कवरिंग द ऑस, ठीक है. देन व्हाट इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ दिस? सो प्लेसेंटा प्रिविया में ब्लीडिंग विल बी प्लेनलेस ब्लीडिंग फ्रॉम द वजाइना, तो प्लेनलेस ब्लीडिंग होएगा, देन इट इज़ अ साइन ऑफ प्लेसेंटा प्रिविया. एंड अब्रप्शियो प्लेसेंटा इसी के जैसा है, बट उसमें क्या होगा, पेनफुल ब्लीडिंग होगी एंड विद अ कॉज, ठीक है. सो इट मेनली अकर्स इन लेट प्रेगनेंसी एंड इज ऑलमोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लीडिंग ड्यूरिंग द सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है. तो सर सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में जो ब्लीडिंग होता है उसका मेन कॉज दिस प्लेसेंटा प्रिविया ही होता है. देन पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग विच इज़ यूजुअली ब्राइट रेड इज the main characteristic of placenta previa as compared to abruptio placenta. Then pain is an important symptom that distinguishes abruptio placenta from placenta previa, ठीक है. so इसमें पेन important होता है, ठीक है. देन पेन में हम पेन जब भी होगा और ब्लीडिंग होगी, विद पेन विद ब्लीडिंग अब्रप्शियो प्लासेंटा, पेनलेस एंड ब्लीडिंग और ब्राइट रेड इट्स हमारा दिस प्लासेंटा प्रिविया, ठीक है. देन ब्लीडिंग अकम्पनीड बाय अब्डोमिनल और लो बैक पेन इज टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अब्रप्शियो प्लासेंटा एंड द ब्लीडिंग विल बी डार्क रेड इन कलर. द विमेन विद प्लासेंटा प्रिविया इज मोर लाइकली देन अदर्स टू हैव एन इन्फेक्शन और हेमरेज आफ्टर बर्थ. सो आफ्टर बर्थ द फीमेल विल बी हैविंग कॉम्प्लिकेशंस लाइक इन्फेक्शन एंड हेमरेज, ठीक है, जिसको प्लासेंटा प्रिविया हुआ है. देन 79 पेज क्या बोलता है? वो बोलता है इफ़ द अगर वेजाइनल एग्जामिनेशन आप कर रहे हैं फॉर द विमेन हु इज़ हैविंग दिस प्लेसेंटा प्रिविया, जिसको सस्पेक्टेड है, देन देयर शुड बी अ डबल सेटअप. डबल सेटअप का मतलब क्या होता है? आइदर दे शुड कीप द ओटी रेडी फॉर वेजाइनल और फॉर सिजेरियन डिलीवरी, ठीक है. सो इफ़ द फीमेल हु इज़ सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग दिस प्लेसेंटा प्रिविया, शी शुड बी एग्जामिन्ड इन अ डबल सेटअप रूम, ठीक है. सो डबल सेटअप रूम में रहना चाहिए एंड उसमें उसका वजाइनल एंड सिजेरियन डिलीवरी दोनों के लिए शी शुड बी प्रिपेयर्ड. देन द मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ अ फीटस इन ब्रीच पोजिशन इज प्रोलैप्स्ड अम्बिलिकल कॉर्ड. सो इफ अ फीटस इज इन ब्रीच पोजिशन तो उसमें मेन चांस होता है हमारा प्रोलैप्स अम्बिलिकल कॉर्ड होने का. हाइपरेमिसिस ग्रेविडेरम अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसमें क्या होता है? यू हैव एक्सेसिव एंड परसिस्टेंट वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच विल रिजल्ट इन डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड स्टारवेशन, ठीक है. So to minimize this heartburn, the pregnant women should sit up for 30 minutes after eating. तो खाने के बाद तुरंत लेटना नहीं है. She should sit or walk for 30 minutes after eating to minimize the heartburn which is due to this hyperemesis gravidarum. A woman in her third trimester with complaints of frequent leg cramps should stand with the feet flat on the floor when the cramps occur to obtain relief, ठीक है. So अगर women third trimester में है and she is having frequent leg cramps, तो उसको क्या करना चाहिए? शी शुड स्टैंड विद द फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर, ठीक है. एंड जब भी क्रैम्प्स आएंगे तो उससे इसको रिलीफ होगा. तो ये हमारी नॉर्मल लाइफ में भी होता है. जब रात को कभी कभी सोते हुए बहुत तेज़ क्रैम्प आ जाते हैं ना पैर पे, मुझे भी आते हैं बहुत टाइम कभी कभी. सो मैं भी सोते सोते बिल्कुल अपना कम्बल हटा के सबसे पहले उठ के खड़ी हो जाती हूँ बिकॉज इट रिलीव्स द पेन, ठीक है. तो जैसे ही आप खड़े होंगे फ्लैट सरफेस पे तो वो आपका पेन बिल्कुल रिलीफ हो जाता है उससे, और जो आपके क्रैम्प्स होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है. देन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इज़ द मोस्ट कॉमन अनीमिया ऑफ प्रेगनेंसी. इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स में क्या होता है हमारा? द सर्विक्स डायलेट्स प्रीमेच्योरली बिकॉज इट इज़ अनेबल टू सपोर्ट द वेट ऑफ द ग्रोइंग फीटस, ठीक है. सो द जो सर्विक्स है वो बेबी का जो वेट है वो झेल नहीं पाता है एंड प्रीमेच्योरली बिफोर द टाइम वो डायलेट हो जाता है, ठीक है. दिस इज़ इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स, ठीक है. सो जो इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स है उसकी वजह से हमारा स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होने का सबसे ज़्यादा चांस हो जाता है, ठीक है, इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली. देन द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जिसको इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स है, नॉट एक्सपीरियंसिंग लेबर कॉन्ट्रैक्शन इज़ द प्लेसमेंट ऑफ पर्स्टिंग सूचर और सर्कलाज, ठीक है. तो सर्कलाज कर देते हैं, शिरोडकर सर्कलाज जो होता है वो कर देते हैं इन द सर्विक्स टू पुल क्लोज द सर्विक्स ऑस, ठीक है. तो सर्वाइकल ऑसेस को बंद करने के लिए हम सूचरिंग कर देते हैं विच आर देन रिमूव्ड इन द 36th वीक पे उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है. देन द वजाइनल ब्लीडिंग एंड एब्डोमिनल क्रैम्प और बैक एक सिम्टम्स रिपोर्टेड विद स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन. स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन में आपको वजाइनल ब्लीडिंग होगी, क्रैम्प्स होंगे, बैक पेन होगा. दीज आर सम सिम्टम्स ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन.
Then self-care instruction for a pregnant women to lessen backache should include wearing of low heeled shoes. ठीक है, सेल्फ केयर क्या होगा, जिसको बैक एक हो रहा है उसको लेस करने के लिए she should wear low heeled shoes. Then 80 page says ambivalence or having mixed feeling is a normal reaction in the first trimester of pregnancy as a woman attempts to adjust to her new role. ठीक है, तो ambivalence mixed feeling होती है. ठीक है, so she is sometimes happy, sometimes she is sad, sometimes she feel burdened. ठीक है, तो these are some sort of ambivalence or mixed feelings that the female experiences in the first trimester. ठीक है, normal heart rate क्या होता है बच्चे का is 120 to 160 beats per minute. A client, pregnant client जिसको कार्डियक प्रॉब्लम है, शी शुड बी ऑब्जर्व्ड क्लोजली फॉर डिस्पनिया एंड इंक्रीज हार्ट रेट. ठीक है, अ विमेन जिसको शी कैन कंटिन्यू सेक्शुअल इंटरकोर्स थ्रू आउट हर प्रेगनेंसी ऑल्सो एज लॉन्ग एज शी रिमेन्स कंफर्टेबल. ठीक है, सो इट इज़ नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड. देन 4 components ऑफ बर्थ, हमारे 4 P होते हैं. दीज आर पावर, पैसेज, पैसेंजर एंड द साइक. ठीक है, what are the reportable signs and complications. तो जो complications वाले साइन है ये some signs हैं, जैसे bleeding from the vagina, uncontrollable leakage of fluid from the vagina, unusual abdominal cramps or pain, persistent nausea, vomiting. ठीक है, 3rd or 2nd trimester में. Then headache, blurring of vision, marked swelling on the ankles especially on hands and face, painful or burning urination, chills, fever, labor and delivery. So these are some important points. ठीक है, then the location of the presenting part in relation to the level of ischial spine is designated through station and it indicates the degree of advancement of presenting part through the pelvis. Stations are expressed in centimeters, minus and बिलो प्लस. ठीक है, फ्रॉम द लेवल ऑफ इश्चियल स्पाइन विच इज़ 0. ठीक है, तो इश्चियल स्पाइन पे हम 0 स्टेशन मार्क करते हैं. इश्चियल स्पाइन से अगर ऊपर है देन वी विल से माइनस, एंड इश्चियल स्पाइन से नीचे है देन द प्लस वाला थिंग विल बी डाउन. ठीक है, तो +1 -1 ये वाला चीज़ होती है एंड 0 हमारा इश्चियल स्पाइन पे होता है. ठीक है, देन प्रीमोनिटरी साइंस ऑफ लेबर include the loss of 1 to 3 pounds, a burst of energy or the nesting instinct and the passage of mucus plug. ठीक है, so these are the signs of labor. ठीक है, अचानक से weight loss 1 to 3 pounds का, then energy, burst of energy and जो mucus plug है उसका passage हो जाना. ठीक है, then operculum is also termed as pinky bloody show and as the cervix ripens. Progressive uterine contractions होंगे which are the definitive sign of true labor. ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर का डिफ्रेंशिएशन हमें पता होना चाहिए. इन दोनों में मेन डिफरेंस इज द डायलेशन ऑफ सर्विक्स. तो ट्रू लेबर में कॉन्ट्रैक्शंस होंगे एंड द सर्विक्स विल ऑल्सो डायलेट विद टाइम. ठीक है, बट फॉल्स लेबर में आपको फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस फील होंगे विच विल बी रिजॉल्व व्हेन यू वॉक एंड डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स विल ऑल्सो नॉट बी देयर इन फॉल्स लेबर. देन फॉल्स लेबर में आपकी जो कॉन्ट्रैक्शंस है दे विल बी गॉन विद योर एक्टिविटी. ट्रू लेबर में आप जैसे ही वॉक भी करेंगे तो भी वो नहीं वीक होंगे और विद टाइम वे इंक्रीज ही होते जाएंगे. ठीक है, देन ट्रू लेबर में जो कॉन्ट्रैक्शंस है दे मूव फ्रॉम बैक टू द फ्रंट ऑफ एब्डोमेन. ठीक है, बैक से आपके एब्डोमेन के फ्रंट में आते हैं, आर रेगुलर एंड दे आर नॉट रिलीव्ड बाय वॉकिंग ऑल्सो. फॉल्स लेबर जो आपका होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं दे आर पेनफुल एंड दे आर यूजुअली फेल्ट फर्स्ट इन द एब्डोमेन. ठीक है, तो फॉल्स हमारे एब्डोमेन में फील होंगे, इरेगुलर होंगे एंड इफ़ यू वॉक दे विल बी रिलीव्ड बाय वॉकिंग ऑल्सो. लाइटनिंग क्या है? सब्जेक्टिव सेंसेशन एज द फीटस डिसेंड्स इनटू द pelvic inlet. It occurs up 2 weeks prior to the delivery in the primipara and may not occur until labor begins in multipara. ठीक है, तो लाइटनिंग क्या है? जब जो फीटस है वो पेल्विक इनलेट में आ जाता है, सो उससे क्या होता है जो मदर की डायाफ्राम और मसल्स जो होती हैं वो कंप्रेस हो रही थी, दे टेंड्स टू रिलैक्स एंड द मदर फील्स लाइटन्स. ठीक है, तो उसको थोड़ा हल्का सा फील होता है. दिस इज़ लाइटनिंग. सो प्राइमीपैरा में ये डिलीवरी से 2 वीक्स पहले देखने के लिए मिल सकता है एंड इन केस द फीमेल इज़ मल्टीपैरा तो वो लेबर के टाइम पे ही उसको लाइटनिंग फील होगी. ठीक है, जो नर्स है शी शुड डिस्टिंग्विश बिटवीन अ प्राइमीपैरा एंड अ मल्टीग्रेविटा सर्वाइकल डायलिटेशन एंड मेक अ केयर ऑफ लेबरिंग क्लाइंट. ठीक है, तो मल्टी और प्राइमी में हमारे जो ये होते हैं सर्वाइकल डायलेशन इन डिफरेंट फेजेस, वी शुड हैव नॉलेज अबाउट दैट. एंड जो प्राइमी ग्रेविटाज हैं
they will efface then dilate, while multigravidas will first efface and then dilate at the will dilate and efface at the same time, ठीक है। तो प्राइमरी ग्रेविडा में पहले इफेसमेंट होगी फिर डायलिटेशन होगी, बल्कि जो मल्टी ग्रेविडाज होंगे उसमें इफेसमेंट डायलिटेशन दोनों सेम टाइम पे होता है। अर्ली साइन ऑफ लेबर क्या है, म्यूकस प्लग पास होएगा विच इज़ और अ ब्लडी शो एज द सर्विक्स राइपन्स, ठीक है। सर्वाइकल चेंजेस आपने को देखने के लिए मिलेंगे विच आर इंडिकेटिव ऑफ ट्रू लेबर। ट्रू लेबर में आपको इफेसमेंट देखने के लिए मिलेगी विच इज़ प्रोग्रेसिव थिनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, ठीक है। तो इफेसमेंट का मतलब होता है आपका जो सर्विक्स होगा इट विल बी शॉर्टनड, एंड जो हमारा इफेसमेंट होता है उसमें जो हमारा सर्विक्स होता है दैट प्रोग्रेसिवली थिन्स गेट थिन फर्स्ट एंड देन उसका शॉर्टनिंग हो जाता है। एंड इन डायलिटेशन क्या होता है, जो सर्वाइकल लॉस होता है वो ओपन होना शुरू हो जाता है ड्यूरिंग द लेबर। सो प्रोग्रेस ऑफ दिस इफेसमेंट इज़ रिफर्ड to as the by the percentage with 100% indicating full effacement, and dilatation हमारा सेंटीमीटर्स में होता है with 10 सेंटीमीटर indicating full dilatation। तो effacement 100% जब होगा then we will say कि full effacement हो चुकी है। dilatation जब 10 सेंटीमीटर हो जाएगा मैक्सिमम तब हम बोलेंगे full dilatation हो गई है। सो जो फ्रीक्वेंसी हैं कॉन्ट्रैक्शंस के वो हमारे डिफ़र करते हैं अलग अलग फेजेस पे, ठीक है। द ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन इज़ मेजर्ड फ्रॉम द टाइम द यूट्रस बिगिनस टू कॉन्ट्रैक्ट अंटिल इट रिलैक्सेस कम्प्लीटली, ठीक है। सो ड्यूरेशन शुरू कब करेंगे हम मेजर करना, व्हेन इट बिगिनस टू कॉन्ट्रैक्ट एंड अंटिल वी हैव टू काउंट टिल इट कम्प्लीट्स, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं तब तक उसके जो मेजरमेंट है उसको करना है कॉन्ट्रैक्शन के ड्यूरेशन की, ठीक है। द टाइम इंटरवल बिटवीन ईच between the end of one contraction and the beginning of next contraction is called relaxation period। so एक contraction जब ख़त्म होता है और दूसरा begin होता है उसके बीच में जो time period है that is known as the relaxation period, ठीक है। then जो normal labor होता है it consists of regular contraction, cervical dilatation, effacement and descent and the delivery of the fetus, and it is divided into 4 stages, ठीक है। तो जो normal labor है हमारा उसमें contractions होंगी, cervical dilatation होगा, effacement होगा, descent होगा एंड डिलीवरी ऑफ द फीटस होगा, एंड इट इज़ देयरफॉर डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस, ठीक है। रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन रेडिएटिंग फ्रॉम लोअर बैक टू द लोअर एब्डोमेन एज वेल एज द प्रेजेंस ऑफ ब्लडी शो ऑल सजेस्ट दैट द क्लाइंट इज इन ट्रू लेबर। तो ट्रू लेबर के साइन क्या है, जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस जो होंगे दे विल बी रेगुलर एंड दे विल इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन, एंड जो पेन होगा इट विल रेडिएट फ्रॉम लोअर बैक to the lower abdomen as well as there will be presence of bloody show which will suggest you that the client is in true labor। definitive indicator of true labor जो होते हैं that is dilatation and effacement, ठीक है। so during labor जो vaginal examination है they are never done if bleeding is present, ठीक है। so if the female is having bleeding, so जो उसका ये है vaginal examination है during labor it will be not done, ठीक है। क्योंकि bleeding could be a sign of placenta previa and vaginal examination could result in further separation of the low lying placenta, ठीक है। क्योंकि bleeding जो है it can be due to placenta previa also, ठीक है। and अगर हम vaginal examination करेंगे so उसकी वजह से जो placenta है that is in the low lying area उसका separate होने का ज़्यादा चांस बढ़ जाता है, ठीक है। then when there is a question concerning whether or not the membranes have ruptured, so उस टाइम पे नाइट्रोजीन टेस्ट करते हैं। नाइट्रोजीन टेस्ट क्या होता है, आप एमनियोटिक फ्लूइड में नाइट्रोजीन की स्ट्रिप को डालेंगे, इट विल टर्न इनटू ब्लू if it is having the amniotic fluid as it is alkaline in nature, ठीक है। तो नाइट्रोजन टेस्ट हम क्यों करते हैं, टू नो वेदर जो मेम्ब्रेन्स रप्चर हुई हैं कि नहीं हुई है, उसमें हम जो फ्लूइड है उसमें हम डिप करेंगे एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ब्लू, सो येस इट इज़ पॉजिटिव एंड इट मीन्स कि एमनियोटिक फ्लूइड है। जो लेबरिंग विमेन है, इफ़ द विमेन्स एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर द इमीडिएट एक्शन ऑफ द नर्स इज़ टू चेक द FHR पैटर्न, ठीक है। एंड सेम इनिशियल एक्शन शुड बी फॉलोड इफ़ द ये AROM किया हुआ है या एमनियोटोमी किया हुआ है, ठीक है। सो क्या होता है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स जब रप्चर हो जाती हैं सो फर्स्ट प्राइमरी नर्सिंग रोल हमारा क्या होता है, टू असेस द FHR पैटर्न, ठीक है। एंड इन केस हमारा आर्टिफिशियली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करवा रहे हैं देन ऑल्सो वी हैव टू असेस द FHR का पैटर्न, ठीक है।
once the membranes have ruptured, there is an increased risk for intrauterine infection and also for prolapse of the umbilical cord if the fetus has not engaged. ठीक है, so अगर engagement नहीं हुई है and the membranes have ruptured, so there is an increased risk of intrauterine infection and prolapse of the umbilical cord. एंड जो कंप्रेशन अगर हमारा कॉर्ड का हुआ है आफ्टर द रप्चर, इट मे लीड टू फीटल हाइपोक्सिया एज रिफ्लेक्टेड इन द ऑल्टरेशन इन द FHR पैटर्न्स, एंड आपको जो डिसलरेशन देखने के लिए मिल सकते हैं उसमें. ठीक है, फीटल हार्ट मॉनिटरिंग रीअश्योरिंग FHR क्या होता है, अगर आपका जो फीटल हार्ट रेट है इट इज़ असेस्ड एवरी 30 मिनट्स. ठीक है, हर 30 मिनट में FHR को हम चेक करते हैं इन द लेटेंट फेज. ठीक है, फर्स्ट स्टेज में जो लेटेंट फेज है उसमें एवरी 30 मिनट्स यू हैव टू चेक फॉर दिस हार्ट रेट्स. ठीक है, एंड अगर जब एक्टिव लेबर में आ जाती है फीमेल, एक्टिव फेज में आ जाती है, देन आपका 15 मिनट्स में यू हैव टू चेक द FHR. And when the female is in second stage of labor, then you have to assess the FHR in every 5 minutes. ठीक है, so these are some important things. And variability indicates as a well oxygenated fetus with a functioning autonomic nervous system. FHR accelerates with the fetal movement. जैसे fetal movement होगा तो उसका FHR will be increasing. Baseline FHR कितना होता है, 120 to 160 beats per minute हो सकता है हमारा. Then early and mild variable deceleration are expected reassuring finding. ठीक है, early और mild को हम ये reassuring findings में डालते हैं. late deceleration हमारे कभी भी reassuring नहीं होते हैं, उसमें हमें action करने की ज़रूरत पड़ जाती है. ठीक है, so late deceleration में we can position the female. ठीक है, lateral position दे दे, left lateral position दे दे, उससे क्या होता है जो cord है, जो उसका cord compress हो रहा है जिसकी वजह से बेबी का हार्ट रेट इज़ डिक्रीजिंग, वो सही हो सकता है. एंड इफ़ ऑल्सो तभी भी नहीं सही हुआ है, देन वी हैव टू डू फर्दर मैनेजमेंट्स. ठीक है, कमिंग टू द स्टेजेस ऑफ लेबर, फर्स्ट स्टेज हमारे थ्री फेजेस में है, दैट इज़ द LAT, लेटेंट, एक्टिव एंड ट्रांजिशन फेज. लेटेंट फेज में क्या होता है, डायलिटेशन हमारा 0 से 3 सेंटीमीटर्स तक होता है एंड कॉन्ट्रैक्शंस आपके 10 to 30 सेंटीमीटर्स के होंगे, 10 to 30 सेकेंड्स के होंगे एंड 5 to 30 मिनट्स के गैप में आएंगे एंड दे विल बी माइल्ड टू मॉडरेट पेन. ठीक है, एक्टिव फेज 4 to 7 सेंटीमीटर का आपका डायलिटेशन होगा एंड कॉन्ट्रैक्शन 30 से 40 सेकेंड के आएंगे इन द गैप ऑफ 3 to 5 मिनट्स. मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग पेन होगा. ट्रांजिशन में आपका 8 to 10 सेंटीमीटर डायलेशन हो जाएगा. कॉन्ट्रैक्शन आपके 45 to 90 सेकेंड्स के आएंगे एंड 2 to 3 मिनट्स के गैप में आते रहेंगे एंड देयर विल बी स्ट्रॉन्ग पेन. ट्रांजिशन फेज़ में जो कि फर्स्ट फेज स्टेज ऑफ लेबर का लास्ट फेज़ है, उसमें क्लाइंट को ब्लडी शो देखने के लिए मिल सकता है एंड जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं दे विल कैन लास्ट अप टू 90 सेकेंड्स. ठीक है, तो 45 to 90 सेकेंड्स नॉर्मल होता है. Anesthesia such as epidural pain relief is administered during the first stage during the transition phase. Transition phase में that is the last phase of the first stage of labor, वहाँ पे हम epidural pain relief patient को दे सकते हैं. Then analgesic drug should not be given until the cervix is dilated to at least 4 सेंटीमीटर. ठीक है, तो एनाल्जेसिक तब तक नहीं देना है until the cervix जो हमारा प्रेग्नेंट फीमेल का है that is dilated up to 4 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटर के बाद उसको आप एनाल्जेसिया दे सकते हैं, बट बिफोर दैट यू शुड नॉट गिव. ठीक है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कैन लीड टू वेसोडाइलेशन एंड अ ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर दैट वुड इंटरफेयर इन एडिक्वेट प्लासेंटल परफ्यूजन. ठीक है, सो इसकी वजह से वेसोडाइलेशन हो सकता है, ड्रॉप हो सकता है इन ब्लड प्रेशर एंड इट विल लीड टू इनएडिक्वेट प्लासेंटल परफ्यूजन. ठीक है, जो विमेन है शी शुड बी वेल हाइड्रेटेड बिफोर एंड ड्यूरिंग एपिड्यूरल एनेस्थीसिया टू प्रिवेंट द अबव प्रॉब्लम दैट इज दिस ड्रॉप इन BP एंड वेसोडाइलेशन. ठीक है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर जो होता है इट बिगिन्स विद कंप्लीट डायलेशन दैट इज 10 सेंटीमीटर्स जब डायलेट हो जाता है एंड इट विल एंड अप टू द बर्थ ऑफ द इन्फेंट. ठीक है, देन द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है, इट बिगिन्स आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी एंड एंड्स विद द एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज हमारी जब पूरा कंप्लीट डायलेशन तक होगी, सेकेंड स्टेज हमारी डायलेशन से स्टार्ट होगी एंड इट विल एंड व्हेन द फीटस इज एक्सपेल्ड आउट. थर्ड स्टेज हमारा फीटल बर्थ ऑफ द इन्फेंट से हमारा एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा तक. ठीक है, फोर्थ स्टेज दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इसमें क्या करते हैं, 4 hours
hours after placental expansion you have to keep the women under observation, ठीक है। तो रिकवरी प्रोसेस होता है यहाँ पे 4th स्टेज ऑफ लेबर आपका शुरू हो जाता है, ठीक है। जब विमेन की एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स रप्चर हो गई हैं, नर्स शुड असेस द फीटल हार्ट रेट, ये मैंने बता दिया था। अ प्रोलैप्स्ड कॉर्ड इज़ एन इमरजेंसी सिचुएशन एंड इसमें हाँ प्रोलैप्स्ड कॉर्ड है तो इट इज़ एन इमरजेंसी सिचुएशन। इफ़ द फीमेल इज़ नॉट इन लेबर, ठीक है, तो उस टाइम पे आप ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन दे सकते हैं। इफ़ द फीमेल इज़ इन लेबर तो उसको नी चेस्ट पोजीशन देना है इन केस ऑफ प्रोलैप्स्ड कॉर्ड, ठीक है। ड्यूरिंग लेबर विमेन का ब्लैडर शुड बी असेस्ड फॉर एटलीस्ट एवरी 2 hours बिकॉज अ फुल ब्लैडर में इंटरफेयर विद द लेबर प्रोग्रेस, ठीक है। नर्सिंग केयर ड्यूरिंग द एक्टिव फेज ऑफ लेबर शुड इंक्लूड मॉनिटरिंग वाइटल साइंस एंड फीटल हार्ट रेट। ड्यूरिंग द फर्स्ट hour of the 4th stage of labor, nurse should assess the vital signs, fundal consistency and the amount of vaginal bleeding in every 15 minutes, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज पे जो 4th स्टेज का फर्स्ट आ रहा है हमारा, उस टाइम पे वाइटल साइंस, फंडल कंसिस्टेंसी, कितना अमाउंट ऑफ वजाइनल ब्लीडिंग आ रहा है, इट शुड बी असेस्ड इन एवरी 15 मिनट्स, ठीक है। जो हमारा पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन है ऑफ लेबर, इट इंक्लूड्स कॉन्ट्रैक्शन लास्टिंग देन मोर देन 90 सेकेंड्स। तो 45 to 90 सेकेंड्स का हमारा कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मल होता है, बट बियॉन्ड 90 सेकेंड्स या उससे ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, क्योंकि उसकी वजह से फीटल ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया या वेरिएबिलिटी आ सकती है इन द फीटल हार्ट रेट, ठीक है। व्हेन द क्लाइंट फील्स द अर्ज टू पुश ड्यूरिंग द लेबर, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द सर्विक्स टू बी फुल्ली डायलेटेड बिफोर शी कैन बिगिन द बियरिंग डाउन, ठीक है। सो जब ड्यूरिंग द लेबर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्विक्स टू बी डायलेटेड फुल्ली बिफोर द फीमेल कैन स्टार्ट द बियरिंग डाउन वाला प्रेशर, ठीक है। रिस्क फैक्टर जो होते हैं प्री टर्म लेबर के, दे include multiple gestations, history of abortion, client who is younger than 15 years, then client who is older than 35 years, poor nutrition, alcohol and drug use. These are the some signs of preterm labor, ठीक है। Then in precipitate labor in which there is no physician, the nurse should apply gentle pressure on the perineum and deliver the head between the contraction, ठीक है। तो precipitate delivery में जब कोई physician present नहीं होता है, देन उस टाइम पे नर्स क्या कर सकती है, शी शुड अप्लाई जेंटल प्रेशर ऑन द पेरिनियम एंड डिलीवर द हेड ऑफ द बेबी बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन। So with this we will be ending these 7 pages वाला session and जो next 7 pages है I will continue in the next video. So till then take care, tada, bye bye and do revise these points as they are very important for you. और डिटेल में सिर्फ इतना ही नहीं, ये पॉइंट तो पढ़ लो बट इसकी डिटेल्स भी आपको पता होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।